सांसद निधि फंड पे जो हल्ला मचा हुआ है उसमें एक इंटरेस्टिंग से सांसद है जिनको देखना बहुत जरूरी है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि वो राज्यसभा से है। मनोज कुमार झा काफ़ी वायरल रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया भाषण देते हैं, बहुत नैतिकता और बहुत अलग अलग तरह की बातें करते हैं। हमेशा किताब लेकर के आते हैं, घूमते रहते हैं। वो जब भी घूमते हैं तो पीछे एक बैग टंगा हुआ होता है, लेकिन किताब जो है उनके हाथ में रहता है, कभी बैग में नहीं रहता है। उनका ही हम पड़ताल किए और सबसे बड़ा पॉइंट जो आया इमर्ज करके कि बिहार के अंदर 40 सांसद हैं और जितने सांसदों ने खर्च किया है, आधे से ज़्यादा सांसदों ने, चाहे वो 10 लाख का ही सही, 5 लाख का ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी लाइब्रेरी में कुछ किताब अपने फंड से जरूर दान किया है। लेकिन किताब लेके घूमने वाले मनोज झा जी पूरे बिहार में एक किताब नहीं दान किए हैं। किताब छोड़िए, एक लाइब्रेरी नहीं बनाए हैं, कहीं लैब नहीं बनाए हैं, किसी पे स्कूल में, किसी कॉलेज में, कहीं पे भी एक कुर्सी तक नहीं दिए हैं। इनके फंड से, सांसद निधि के फंड से जो शिक्षा के नाम पे खर्च हुआ है वो सिर्फ 1-2 हुआ है। एक हुआ है जहां पे कि उन्होंने एक कम्युनिटी हॉल बनाया है एक कॉलेज के अंदर, और उसके अलावा सबसे बड़ा जो फंड इन्होंने दिया है 59 लाख रुपए का, वो फंड दिया है इन्होंने लालू यादव स्कूल, हाई स्कूल नाम है उसका, सोनपुर में है। ये आपका यहीं पे सारण जिले के सोनपुर ब्लॉक के गांव का नाम है सबलपुर, वहां पे इन्होंने दिया। पूरा कहानी आपको बताएंगे और भी बहुत सारे झोल हैं। शुरू करते हैं शुरू से ही। अब चूंकि इनका खत्म होने वाला है, अप्रैल में इनका मेंबरशिप जाने वाला है और 99% मान के चलिए दोबारा रिन्यू तो होना है नहीं, क्योंकि अब तो है नहीं इनके पास, विधायक नहीं है, कहाँ से रिन्यू कर पाएंगे ये। तो इनका पूरा 6 साल का रिपोर्ट कार्ड ये है कि 11,14,75,000 रुपये इनके फंड में टोटल रुपए एलोकेट हुए, या एलोकेट नहीं कहिएगा, एंटाइटलमेंट इसका शब्द कहते हैं। इसीलिए बार बार कह रहे हैं हम कि जितने लोग इस फंड से रिलेटेड खबरें बना रहे हैं वो सब के सब, ज़्यादातर लोग गलतियां कर रहे हैं। एलोकेशन को एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट को एलोकेशन, एक्सपेंडिचर को जो है वो कुछ, मतलब सब घोलमिल कर रहे हैं। तो आप इसको डिफरेंस को समझिएगा। ये एंटाइटलमेंट है, यानी कि इनका अधिकार है कि इतना रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन खर्च करने का मतलब नहीं इनके जेब में आ गया है। इनको सरकार को पहले बताना पड़ेगा कि देखिए हम यहाँ पे ये काम, यहाँ पे ये काम, यहाँ पे ये काम, इसमें इतना खर्चा होगा, ये कॉन्ट्रैक्टर होगा, इतना रुपया में का ये चीज बनेगा, वो सरकार को देना होता है और सरकार फिर उसको अप्रूव करती है, तब खर्चा शुरू होता है। तो 11,14,75,000 रुपये इन्होंने दे दिया। इस 11 मतलब इनको एंटाइटलमेंट मिला। इस 11,14,75,000 रुपये में से 10,72,25,499 रुपया का इन्होंने सरकार को हिसाब दे दिया है कि मैं यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे खर्च करना चाहता हूँ। और बाकी जो 42,49,501 रुपया बचा है उसका अभी तक इन्होंने कोई खर्चा नहीं दिया। अभी 2-3 महीना बचा हुआ, हो सकता है उसका भी ये खर्चा दे दे। अरे एक कहीं पे प्रोजेक्ट बना देंगे, किसी स्कूल में 10 कमरे दे देंगे, हो जाएगा खत्म इतना पैसा। तो ये है। अब इस 10,72,25,499 रुपये में से जो कि इन्होंने हिसाब दिया सरकार को कि हमको इतना रुपये यहाँ यहाँ खर्च करना है और सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया, इसको रिकमेंड शब्द इस्तेमाल करते हैं कि रिकमेंड कर दिया सरकार ने कि इतना हम खर्च करना चाहते हैं। अब सरकार के यहाँ से पैसा कितना आया? सरकार के यहाँ से पैसा आया और खर्च किया है इन्होंने टोटल 6,88,39,000 रुपये। ये इतना इन्होंने खर्च कर दिया है। बाकी का जो 4 करोड़ रुपया, 3,94,00,000 रुपया जो बचेगा, जो कि इनको रिकमेंड कर दिया गया है लेकिन खर्च अभी नहीं किया है, वो प्रोसेस में है, यानी कि वो काम उसका चल रहा है। उसका अभी अप्रूवल होगा, फिर उसके बाद फिर उसका काम स्टार्ट होगा, फिर कंप्लीट होगा, फिर सारा बिल जमा होगा और तब फिर वो जुड़ेगा टोटल खर्चे में। तो ये जो बीच का जो गैप है ना, टाइम, इसको लोग समझ नहीं रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 6 करोड़, जैसे इसके बारे में ज़्यादातर जो रिपोर्ट बनाई गई 6,88,00,000 रुपया खर्च किया, बाकी सब पैसा कहाँ गया? अरे बाकी सब पैसा लगा हुआ है, काम हो रहा है, कहीं खुदाई हो रही है, कहीं अभी खंभा खड़ा हुआ है, कहीं दीवार खड़ा हुआ है, तो उसमें पैसा तो लगता है ना, पैसा दे देते हैं। उसके बाद फिर सरकार से पैसा ले लिया है, पैसा दिया गया है, अब वो सारा जब बिल जमा कर देंगे तब सरकार उसको अपडेट करेगी। ये है पूरी कहानी इसकी, इनके बिल की। टोटल प्रोजेक्ट
टोटल 122 प्रोजेक्ट सरकार को इन्होंने बना के दिया है, उसमें से 86 प्रोजेक्ट कंप्लीट इन्होंने कर दिया है, 36 प्रोजेक्ट पे अभी भी इनका काम चल रहा है। बाकी का जो 42 लाख रुपए तो 1-2 प्रोजेक्ट और अब क्या खर्च करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब इंटरेस्टिंग देखिए क्या खर्च कहाँ किया है इन्होंने, कहाँ कहाँ पैसे लगाए हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने 11 करोड़ रुपए में से सबसे ज़्यादा 8,37,46,000 रुपये सिर्फ इन्होंने अपने क्षेत्र में या कह लीजिए पूरे बिहार के अलग अलग हिस्से में सिर्फ लाइट लगाने में लगा दिया। लाइट का मतलब हाई मास्क लाइट जिसको कहते हैं, बड़ा चर्चा में पूरे बिहार में सारा एमपी लोग, कुछ नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, सब हाई मास्क लाइट लगा रहा है। यानी कि जो लाइट होता है थोड़ा ऊंचा होता है और चारों तरफ 4 बल्ब लगा दिया जाता है जिसको एलईडी बल्ब कहते हैं, वो मास्क लगा रहे हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है देखने वाला कि हाई मास्क एक ही है लेकिन रेट अलग अलग लग रहा है। एक का रेट इनका इन्होंने दिया है 8,20,000 रुपये का। सबसे पहले तो लोग यही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई कौन सा हाई मास्क, ये 16 मीटर का हाई मास्क होता है, ये 16 मीटर ऊंचा होता है, खंभे पे लगा हुआ होता है। तो एक का रेट ये कह रहे हैं 8,20,000 रुपये, ज़्यादातर का 8,20,000 रुपये है, लेकिन एक का दाम 8,21,000 भी है, एक का दाम 9,21,000 है, और एक का दाम जो है वो मतलब एक का नहीं, मतलब 8-10 जो ऐसे लाइट लगाए हैं जिनका दाम 6,97,000, यानी कि 4 अलग अलग तरह के रेट हैं। और उसको छोड़ दीजिए कि किसको मिल रहा है ठेका, किसको नहीं मिल रहा है, वो हर कोई करता है भाई, अपने लोगों को ही तो ठेका कोई भी देगा, कोई ऐसे थोड़ी सड़क पे किसी को भी दे देता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो नोट करने वाली बात है कि एक पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब स्कूल किताब लेकर के घूमने वाले सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं हाई मास्क लाइट के ऊपर। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा जो खर्चा किया है वो खर्चा किया है 1,02,89,100 रुपया पीसीसी ढलैया का, यानी कि जो सड़क बनता है सीमेंट वाला। उसके बाद फिर एक पीजी कॉलेज में इन्होंने 12 लाख रुपया दिया है बनाने के लिए। कोर्ट में एक जो वहाँ पे सहरसा के कोर्ट है, उस कोर्ट के अंदर एक बिल्डिंग बनाने के लिए इन्होंने 14,99,500 रुपया दिया। और एक मंदिर में कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट हैं और धर्म में लोग, ऐसा परसेप्शन है लेकिन ऐसा है नहीं, ये तो वही बताएंगे, लेकिन मंदिर को भी इन्होंने दान किया है। पॉपुलर परसेप्शन में ये लोगों को लगता होगा कि भाई तो प्रोफेसर है, जेएनयू ऐसी बातें करता है, जेएनयू टाइप का बात करता है तो मंदिर मस्जिद नहीं मानता होगा, लेकिन मनोज झा जी ने 45 लाख रुपया एक मंदिर के बाहर चबूतरा पूरा बनाने के लिए दिया है। स्टेज, जिसको स्टेट ऑफ आर्ट स्टेज बनाने के लिए, परफॉर्म वगैरह करने के लिए उसको 45 लाख रुपया दिया है। इसके अलावा एकमात्र चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग है इनके खर्चे का, और वो है खर्चा इनका लालू प्रसाद यादव हाई स्कूल। इसमें इन्होंने 59,90,899 रुपये का, ये सबलपुर में है ये स्कूल, और ये स्कूल 1986-80 के दशक का ये स्कूल बना हुआ है। तब उसका नाम कुछ और होता था, लेकिन जब लालू यादव जी की सरकार आई, फिर मंत्री बने, तो उसके बाद फिर इनका नाम, इस स्कूल का नाम बदल करके कर दिया गया। हालांकि ये प्राइवेट स्कूल था, ट्रस्ट वाला स्कूल जिसको कहते हैं, जिसको सरकार का अनुदान दिया जाता है। तो इस स्कूल का नाम बदल के लालू प्रसाद यादव हाई स्कूल रख दिया गया। उससे खुश होकर के लालू यादव जी वहाँ पे फंड भी दिए उस स्कूल को, और उसी फंड में से एक बस भी इन्होंने दिया था लालू जी ने लोगों के भ्रमण करने के लिए। तो वो बस अभी भी लगा हुआ है, जंक लगा हुआ है, और ये स्कूल की हालत बहुत जर्जर है। तो इस स्कूल में इन्होंने 10 कमरा और 2 टॉयलेट बनवाने के लिए ये 59,90,899 रुपया दिया था इस स्कूल में। शिक्षा के नाम पर यही 59,90,000 रुपया इन्होंने दिया है। और किताबें, जो किताब सीने से लगा के घूमते हैं, पीठ से लगा के घूमते हैं, बैग में भी नहीं रखते हैं, बैग टांगे रहेंगे मनोज झा जी, लेकिन किताब हाथ में ही रखते हैं ये। और ऐसे मनोज झा जी किताब से इतना प्रेम कि सारा किताब आप ही को हथिया लेना है। बिहार के लोगों को भी थोड़ा किताब पढ़ने दीजिए, इतना सारा लाइब्रेरी बना हुआ है, और बाकी सारे अनपढ़ सांसद लोगों ने किताब दिया है। वो बात है उसमें क्या करप्शन है वो उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम फंड तो एलोकेट किया है ना किताब के लिए। पूरे बिहार में 12,01,43,132 रुपये का किताब अलग अलग सिर्फ लोकसभा के सांसदों ने बांटा है। पूरे बिहार में लगभग 2 लाख किताबें बांटी है अनुदान से, जो कि सिर्फ और सिर्फ सांसद निधि फंड से दिया गया है। लेकिन मनोज झा जी का उसमें से एक किताब भी नहीं दिया उन्होंने। वैसे एक किताब हमारे पास भी है,
अगर मिल जाए तो हम कम से कम अपना किताब बिहार की तरफ से, बिहार को तो उन्होंने किताब दिया नहीं, 6 साल रह गए, अब तो दोबारा बनेंगे नहीं, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, दोबारा बनेंगे नहीं, अभी भी समय है मनोज झा जी, कम से कम जो 50 आपके पास जो बचा हुआ है 42,49,000 रुपये, इसी में से 1,000, 2,000, 5,000 किताब खरीद करके दे दीजिए लोगों को। बिहार के लोगों को कम से कम किताब वाले आदमी हैं, किताब तो होना चाहिए ना आपके नाम पे। बिहार के अलग अलग लाइब्रेरियों में कि ये किताब जो है वो सांसद महोदय के निधि फंड से आया, मनोज झा जी के प्रोफेसर साहब के निधि फंड से आया है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।